अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल या उससे ज्यादा है तो खुद को सेहतमंद और जवान रखने के लिए इन 8 कामों से जरूर बचें। वैसे तो जिंदगी के हर मरहले, हर फेस में ही सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन 40 साल की उम्र के आसपास ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खुद का जिस्म नौजवानी की तरह खुद को फौरन से ठीक नहीं कर पाता और आपकी कुछ छोटी छोटी सी ऐसी आदतें जो आपकी जवानी और आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालती हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी खतरनाक आदतें बताऊंगी जो 35 से 40 साल की उम्र के बाद फौरन तर्क कर लेनी चाहिए, ताकि आप लंबी उम्र, सेहतमंद जिस्म और तवानाई से भरपूर जिंदगी गुजार सकें। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मैंने नफासत ब्रांड से लिया था और मैं अक्सर जो है ना कपड़े वहीं से लेती हूँ, लेकिन मैं तब लेती हूँ जब वहाँ पर सेल लगती है। तो बताने का मकसद यही था कि खवातीन शॉपिंग तभी करें, यही समझदार औरत की निशानी होती है। जब भी ब्रांड पे सेल लगे आप तभी वहां से कोई भी ड्रेस ऑर्डर करें। अदरवाइज ये ड्रेस जो है ना, जब मैंने पूछा था तो ये उससे पहले बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन जब सेल में मुझे बहुत मुनासिब कीमत में मिल गया तो मैं हमेशा सेल का वेट करती हूँ, जल्दबाजी में शॉपिंग नहीं करती हूँ। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, कहा जाता है कि एज एक नंबर है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा बना देती हैं। खास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद खवातीन को अपनी सेहत, ज़हनी सुकून और अपनी खूबसूरती को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है। जो सबसे पहले आपने अपनी आदत छोड़नी है ना, वो है बैठ के काम करने की आदत। अक्सर खवातीन जो है ना बैठ के काम करने की आदत को ज्यादा पसंद करती हैं, या काम करने के बाद घंटों टीवी के आगे बैठ जाती हैं। देखें, ज्यादा बैठना भी ना दिल की बीमारियों का ज्यादा सबब बनता है और वजन को भी बढ़ाता है। ज्यादा खवातीन जो ना इस वजह से भी इनका वेट बढ़ता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक बैठी रहती हैं। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस्मानी हरकत छोड़ देना या ज्यादा देर तक बैठे रहना किस तरह आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है। देखिए, 35 से 40 साल की उम्र के बाद ना हमारी जो बॉडी ना बहुत ज्यादा वीक होने लग जाती है। 20 साल की उम्र के बाद तो हमारा जिगर खून भी नहीं बनाता। जो 20 से 25 साल की लड़कियां होती हैं ना, और 30 से 35 साल की और 40 साल के दरमियान की जो खातून होती हैं, उनकी बॉडी में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि पहले वाली जान नहीं रहती, पहले वाली एनर्जी नहीं रहती हमारे जिस्म में। हर एक चीज ना वक्त के साथ साथ वीक होती जाती है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा खाया हुआ खाना जो है ना वो हमारे जिस्म में एनर्जी की तरफ तब्दील नहीं कर पाता। हमारा हाजमा जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत स्लो हो जाता है। कोई भी चीज हमसे ना हजम नहीं हो पाती, या तो सीने में जलन होना शुरू हो जाती है और एक नए नए मसले निकल कर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसे मसले में आप ज्यादा देर तक बैठी रहेंगी तो आपका वेट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अगर बैठ के काम करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए आप 20 से 10 मिनट के लिए ना थोड़ी चहल पहल कर लें। दूसरी आदत जो आपने छोड़ देनी है वो है नींद की कमी। देखें, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ना रात को पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, हम वफे से उठते रहते हैं। इसी वजह से जो है ना हेल्थ खराब होती है, इसी वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, इसी वजह से वेट भी बढ़ता है। क्योंकि नींद एक हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को ना प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, प्रॉपर नींद की जरूरत होती है। और नींद भी ऐसी कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे मुकम्मल आप नींद पूरी करें। बीच बीच में आप उठें भी नहीं, क्योंकि देखिए बीच में बार बार उठने से जो ना हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से सारे मसले पैदा होते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग सुबह भी रेस्ट नहीं कर पाते, हम लोग सुबह भी नहीं सो पाते, और इतना काम होता है, हम लोग जो है ना दोपहर भी नहीं सो पा रहे होते हैं, क्योंकि काम के इतने लोड होते हैं खवातीन के ऊपर। तो आपने कोशिश करना है कि एक तो रात को ना आप जल्दी सोएं, और दूसरी बात ये कि आपने वफे से जो ना बीच बीच में उठना नहीं है। क्योंकि देखिए 40 साल के बाद जो है ना एक औरत को ना मुकम्मल नींद की जरूरत होती है, ताकि वो पूरे दिन की थकन और स्ट्रेस को दूर कर सके। आपकी स्किन भी इस दौरान रिपेयर होती है। अक्सर जो है ना जो भी क्रीम लगानी होती है तो अक्सर प्रेफर किया जाता है कि रात को ही लगाएं, क्योंकि रात को हमारी स्किन जो है ना वो रिपेयर हो रही होती है। इस वजह से हम जो भी क्रीम रात के लिए नाइट क्रीम लगाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा असर दिखाती है। वो कहते हैं ना कि नींद आधी खुराक का काम करती है। नंबर 3 जो आपको छोड़नी है वो है गैर मुतवाजन ग़िज़ा।
40 साल की उम्र के बाद एक औरत के जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात अगर ग़िज़ा गैर मुतवाज़न या इम्बैलेंस हो तो सेहत, जिल्द, बाल पे मनफी असर डालती है। ज़्यादा चिकनाई वाले खाने, जंक फूड, फास्ट फूड या बाजार की तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक और चीनी वाली चाय ये जिल्द को खुश्क और बेरौनक कर देती है, क्योंकि ऐसी चीजों में जो है ना कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये बहुत कम होता है, जिससे मोटापा होता है और ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और देखें, चीनी को तो बिल्कुल खत्म कर दें। अगर आप रोजाना चीनी वाली चाय पीती हैं तो उसके लिए आप गुड़ वाली शुगर इस्तेमाल कर लिया करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है। आप तो चीनी खा रहे होते हैं लेकिन चीनी हमारे अंदर जाके हमारी हड्डियों को खा रही होती है। देखिए, जो ये चीनी होती है ना, ये हमारे अंदर जाके हमारे चेहरे की कोलेजन को बिल्कुल खत्म कर देती है और जैसे जैसे हमारे जिस्म से कोलेजन खत्म होता जाता है, हमारी स्किन जो है वो टाइट होने के बजाय बिल्कुल लूज हो जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और स्किन पे झुर्रियां और फाइन लाइंस पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जितना हो सके ना आप प्रोटीन वाली चीजें खाएं, आप मौसमी फल खाएं, आप सब्जियां खाएं। ये चीजें ऐसी होती हैं जो इस उम्र में आके हमारी जो बॉडी को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और देखिए, इतनी ज्यादा भी डाइटिंग ना करें कि आप अंदर से ही वीक हो जाएं। इस वजह से मैं यही कहती हूँ हमेशा कि अगर आपको अपना वजन कम करना है, अगर आपको ना ऐसी डाइट करनी है जिससे आपका वेट जो है वो कंट्रोल में आ जाए, तो हर एक चीज खाएं लेकिन लिमिट में खाएं, कम कम खाएं और सब कुछ खाएं, अच्छा खाएं और कम खाएं। नंबर 4, पानी कम पीना। उम्र के साथ साथ जिस्म के अंदर पानी की कमी आसानी से होने लगती है। पानी कम पीने की वजह से आजकल यूटीआई की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रही हैं। ये गुर्दों और जिल्द की सेहत पे भी नेगेटिव असर डालती है। दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, इससे आपकी सेहत भी बेहतर रहती है, आपका ब्लड फ्लो भी ठीक रहता है और आपका हाजमा भी दुरुस्त होता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश और ग्लोइंग रहती है। 5वीं अहम आदत जो आपने हर हाल में छोड़नी है, स्ट्रेस या ज़हनी दबाव को नजरअंदाज करना। 35 से 40 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, जो हमारे जिल्द और दिमाग पे मनफी असर डाल सकता है। आप चाहे ऑफिस गोइंग हो, वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो, काम की टेंशन तो हर एक औरत को हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाती हैं। इसलिए अपने ज़हनी सुकून के लिए वक्त जरूर निकालें। योगा करना या नमाज पढ़ना दिल की सेहत और ज़हनी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। और हर मसले को फौरन हल करने की कोशिश ना करें, थोड़ा वक्त दें, पॉजिटिव रहें। कुछ मसले खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं। ज्यादा सोचना या हर छोटी सी बात को दिल पे लेना, हर किसी के अल्फाज को याद रखना आपको ये बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन इंक्रीज होता है, बाल भी गिरने लगते हैं, जिल्द भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो याद रखें, हर मसला सिर्फ आपको ही नहीं हल करना होता, कुछ मसले अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दिया करें। खुद की केयर करें, बालों की केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपनी हेल्थ की केयर करें, अपना ख्याल रखें। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट आदत मुझे लगता है जो तर्क कर देनी चाहिए, वो है नेगेटिव लोगों की सोबत से बचें। देखिए, कई दफा लोगों की बातें, हसद और हर वक्त की शिकायत बिना इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है। ऐसे लोगों से फासला रखें जो आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, आपका खून चूस लेते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी होता है। ये टोंट मारते हैं और अंदर ही अंदर हसद करके आपकी सेहत, आपका दिमाग सब कुछ खराब कर देते हैं और हम इन्हीं लोगों की वजह से सोच सोच के अपनी हेल्थ भी खराब कर देते हैं। और जब आप लोग ऐसी लोगों की सोबत में होते हैं ना, तो आपका कहीं ना सुकून बर्बाद हो रहा होता है, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही होती, आपको एक अलग तरीके का खिंचाव हो रहा होता है। ये एक साइन होता है हमारी दिमाग, हमारी बॉडी की तरफ से कि ऐसे लोगों से हमें दूर हट जाना चाहिए, या उनके पास बैठने से अच्छा है आप किसी जाके कमरे में अकेले बैठ जाएं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातों से आपका सुकून बर्बाद करते हैं और आपकी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें। नंबर 8 है वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना और वॉक ना करना। देखें, ये एक ऐसी आदत होती है कि 35 से 40 साल की उम्र में हमें ये सबसे ज्यादा करनी चाहिए। काफी खवातीन ऐसी होती हैं जिन लोगों ने पहले से ही आदत डाली हुई है, तो उनके लिए ज्यादा मसले पैदा नहीं होते। और जब हम इसी एज में आते हैं, 35 से 40 साल के हम एज में आते हैं, तो हमारी इन चीजों की आदत हुई भी होती है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई भी होती है। देखिए, इंसान की हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए और कमर के दर्द के लिए जो है ना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है, या फिर 30 से 15 मिनट वॉक करना भी बहुत हेल्दी रहता है। जब आप डेली बेसिस पे एक ही वक्त वॉक करते हैं ना,
तो आस्ते आस्ते आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाती है, आपकी कमर की जो साइडें निकली भी होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। आपको अपना वजन थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, आपको अपनी बॉडी बड़ी हल्की लगती है। तो ये सारी वजह होती है जब आप एक ही टाइम पे रोजाना डेली आधे घंटे वॉक कर रही होती हैं या फिर एक्सरसाइज कर रही होती हैं। एक वॉक करना सिर्फ आपकी बॉडी को ही खूबसूरत नहीं बनाता बल्कि आपके चेहरे की रौनक को भी वापसी लेकर आता है। हमारी स्किन और हमारे बालों का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है ना वो हमारी बॉडी से होता है। जब हमारी बॉडी मूव करती है तो उसका असरात हमारे बालों पे और हमारे चेहरे पे भी आते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का जो गिरना है वो बंद हो जाता है, हमारे चेहरे की जो रौनक गई हुई होती है वो वापसी आ जाती है। तो एक्सरसाइज भी एक औरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश आपने ये करना है कि आज मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई हैं आपने इन सब बातों पे अमल करके एक खूबसूरत और एक्टिव औरत बनना है। देखिए एक औरत के लिए जो है ना अभी जो दौर चल रहा है इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक सबसे अच्छी बात जो होती है ना एक औरत के लिए सेहत। जिस इंसान के पास सेहत होगी समझने के वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, भले वो मर्द हो या औरत। लेकिन आजकल तो औरतों की हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है, तो इस वजह से मैं औरत के लिए कह रही हूँ। एक सबसे अच्छी जो दौलत है ना एक होती है हेल्थ और होते हैं एक औरत इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके। तो कोशिश करना है आपने इंडिपेंडेंट बनना है, आपने हेल्दी एक्टिव औरत बनना है और आपने अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना है। कोई भी काम शुरू करें अल्लाह को याद करके काम शुरू करें, आपके सारे काम भी आसान हो जाएंगे और आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अपनी बहन को दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।